साथियों नमस्कार। काफी समय से मैं देख रहा हूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे लगातार प्राइवेट स्कूलों के बारे में निकलता रहता है। प्राइवेट स्कूलों के बारे में कि उनके द्वारा मनमानी किया जा रहा है और लगातार उनके द्वारा जो है फीस बढ़ाई जा रही है, रीएडमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, ड्रेस के लिए पैसे लिए जा रहे हैं और बहुत सारे नाना प्रकार से उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। जबकि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप अगर बात करूं तो मुझे शायद ही ऐसा लगता है कि जो वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं वो हायर सेकेंडरी के बाद मिलना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं और ऐसे टीचर हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय या सरकारी स्कूलों में अधिक पाए जाते हैं बतौर प्राइवेट स्कूल से। पढ़ाई में इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के अतिरिक्त मुझे ऐसा मेरी ये जो है व्यक्तिगत सोच है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा टॉप करने वाले बच्चे वहां से निकल रहे हो। और जो बच्चे टॉप करने हैं वो तो टॉप करने हैं, क्योंकि कुछ का ब्रेन तो ईश्वर के द्वारा आता है, कुछ को पढ़ाई की जो है आपको सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई का भूमिका तैयार करके देना है, पढ़ाई का माहौल तैयार करके देना है बच्चे को। जब आप बच्चे को पढ़ाई का माहौल तैयार करके देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ जाएगा। स्कूल बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपके घर का माहौल कैसा है, आपका माहौल बच्चे के प्रति कैसा है। मान लीजिए कि आप बच्चा स्कूल से आया, आप मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे ने ड्रेस उतारी, आपने खाना दे दिया, हमारी माताओं ने, बहनों ने, और उसके बाद फिर जब शाम को फादर पहुंचा तो वो भी मोबाइल या टीवी में लगा हुआ है, न्यूज देख रहा है, कुछ इधर उधर की बात कर रहा है, पढ़ाई की थोड़ी सी बात कर दी, चलो भाई काम करो, चलो अपना होमवर्क पूरा करो, या मैक्सिमम थोड़ी देर बैठ गया, या बहुत सारे फ्रेंड्स और गेस्ट घर में आ रहे हैं रोज के रोज और बच्चों का माहौल गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि बच्चा पढ़ने में मन तभी लगाएगा जब वो एकाग्र होगा और एक रूम होगा और आप भी उसको पढ़ने में ओब्लाइज करेंगे, बार बार उसको पढ़ाई के लिए बोलेंगे कि भाई आप चलो पढ़ो, टीवी कम देखिए, मोबाइल कम देखिए, या उस समय देखिए जब बच्चे ना हो, क्योंकि आप दिन भर ऑफिस में रह के भी देख सकते हैं, माताएं बहनें हमारी जब बच्चे स्कूल चले जाए तब देख सकते हैं। तो उसके बाद जब वो नहीं देखेंगे तो बच्चे नहीं देखेंगे। छोटे बच्चों को शुरुआत से ही वो शोर मचा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, वो शोर मचा रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, वो शोर मचा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो शोर मचा रहा है, मैं खाना बना रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टमों में हम क्या करते हैं, ये लो मोबाइल, चलो जाओ यहाँ से क्योंकि उसको भी पता है कि मैं शोर मचाऊंगा तो मोबाइल मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको मोबाइल मिलने में बड़ी आसानी हो गई और हम मोबाइल उसे देने लगे। तो इस तरीके से भाई साहब क्या ना हुआ कि अब उसकी लत लग गई मोबाइल की। तो ये तो मोबाइल का पैटर्न था। मैं तो प्राइवेट और सरकारी स्कूल पर था। सरकारी स्कूल की कहानी है कि सरकार द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, बहुत सारे रूल बनाए गए हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा करिए, ऐसा कंप्लेन करिए तो उस पर एक्शन होगा। कुछ हद तक देखा जा रहा है कि जो है सरकार द्वारा सख्त रवैये के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है कि एक ही कंप्लेन पर आप पर कार्रवाई हो, ऐसा नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हमारे प्रशासन में है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह जागरूक है और पूरी तरह हर साल जब जब ये समय आता है तब तक स्कूलों के बारे में ऐसी आवाजें उठती हैं, वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में हमारी क्या जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल में मान लीजिए मेरा स्कूल है, कोई बच्चा आया, भाई एडमिशन फीस हम नहीं देंगे, तो ले जाइए आप अपने बच्चे को, आपका नहीं होगा। अब आप परेशान हैं कि यार 2,000 रुपए नहीं देंगे तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, प्रशासन क्या करेगा इसमें। भाई प्रशासन आप जाके कंप्लेन कर दिए कि भाई ऐसा है कि वो हमसे 2,000 रुपए मांग रहे हैं, तो एक्शन हो गया। कुछ दिन बाद नाना प्रकार से परेशान करके वो आपके बच्चे को बाहर कर सकते हैं। ऐसा डर रहता है, भाई हमें अपने बच्चे का भविष्य चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ग्रुप भी बना है और एक साथ सब लोग विरोध करिए, क्योंकि जब एक आदमी विरोध करता है तो उसको नुकसान सहना पड़ता है, लेकिन जब सामूहिक बहिष्कार होता है, सामूहिक विरोध होता है, तो फिर उसका परिणाम निकलता है, उसका निर्णय निकलता है और सकारात्मक निकलता है। तो किसी एक को अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में ट्रेन की तरीके से है, डब्बे बहुत है, इंजन एक ही है और उस इंजन को आगे चलना पड़ेगा। और जो आगे चलेगा वो भाई साहब थपेड़े भी सहेगा, ठंडी हवाएं भी सहेगा, धूप भी सहेगा, लू भी सहेगा, कोई आगे आ गया ठोकर भी उसी को लगेगी। तो कुल मिला के किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आगे आइए और निश्चित है
ये सब चीजों पर रोक लगेगी, ये रुकेंगी। अब मैं इसी एक अभी मैंने आपका इसी में कहता ना कि प्यास लगी थी गजब की, पर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और नहीं पीते तो मर जाते। बस यही दो मसले पूरी जिंदगी, मुकम्मल न हो पाए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब पूरा हुआ। आगे आप सोचिए। और इस वीडियो में अगर किसी प्रकार के किसी को ठेस पहुंच रही है, किसी विद्यालय वाले को, प्रशासन को, पेरेंट्स को, या किसी को भी किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कतई किसी को हाथ पहुंचाने का नहीं था, बस सादा से एक मैसेज देने का था कि सब लोग जागरूक रहिए, समझदार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।